भाई अनु को देने वाला है आर्यवर्धन एक स्पेशल गिफ्ट, वो भी उसका मूड ठीक करने के लिए, जिसके बाद ये दोनों ही इतने अमेजिंग मोमेंट्स में डूब जाएंगे कि आपके मुंह से भी निकलेगा भाई वाह क्या सीन बनाया है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा में अभी आप सब देखेंगे कि वसुधा का गृह प्रवेश हो जाएगा, शादी भी संपन्न हो जाएगी, जिसके बाद मीरा बुरी तरह से टूटती बिखरती नजर आएगी। मीरा जिसने शिद्दत वाली मोहब्बत आर्यवर्धन से की है, अब उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आर्यवर्धन किसी और का हो चुका है। मीरा यहाँ खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, लेकिन एन मौके पर झेंडे आ जाएगा। झेंडे मीरा को समझाएगा एक दोस्त होने के नाते, एक कलीग होने के नाते, और वो मीरा से कहेगा, मैं जानता हूँ मीरा मैडम, आप आर्यवर्धन से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आप अपने प्यार में आर्या को पाना ही क्यों चाहती हैं? जब आर्या खुशी खुशी अनु का हो गया है तो अब आप उससे मीरा जैसा प्यार करिए ना। मीरा ने भी तो प्यार किया था ना कृष्ण से, लेकिन क्या मीरा बाई को श्री कृष्ण मिल पाए? मीरा की ये बातें घर कर जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा सारे घर की सेरेमनीज करने के बाद जब रात को अनु और आर्य अपने बेडरूम में होंगे, तब अनु को बेचैनी होगी। अनु को ऐसा लगेगा कि उसके पापा और माँ परेशान हैं। हालांकि वो गोपाल को फोन करेगी और पूछेगी कि सब ठीक है, आप लोगों ने खाना खा लिया कि नहीं। गोपाल और पुष्पा जी झूठ कहेंगे और कहेंगे कि हाँ बेटा हमने खाना खा लिया, अब तुम भी आराम करो। हालांकि अनु का दिल गोपाल जी के इस जवाब को मानता नहीं है। आर्यवर्धन उनसे कहेगा कि क्या हुआ, तुम इतनी बेचैन और परेशान क्यों लग रही हो। अनु आर्य से अपनी तकलीफ शेयर करेगी और कहेगी कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है, क्या मैं उन्हें देख कर आ जाऊं? आर्यवर्धन कहता है बिल्कुल, तुम क्यों जाओगी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और आधी रात आर्यवर्धन और अनु पहुंच जाते हैं गोपाल जी के घर पर दस्तक देने। गोपाल जी जैसे दरवाजा खोलते हैं, अनु और आर्या को देखकर दंग रह जाते हैं। अनु देखती है जमीन पर पड़ी प्लेट्स और उसमें खाना नहीं होता, और वो अपने माँ बाबा से कहती है, मैं जानती थी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, खाना नहीं खाया ना आप लोगों ने अभी, झूठ क्यों बोला मुझसे। और अनु जबरदस्ती अपने हाथों से अपने माँ और पापा को खाना खिलाती है। इन तीनों का ये प्योर बॉन्ड देखकर आर्यवर्धन बहुत खुश होता है। इधर अनु घर वापस जैसे ही आ जाएगी, उसका दिल अभी भी गोपाल जी और पुष्पा जी में ही लगा होगा। अब आर्यवर्धन का फर्ज है बीइंग अ हस्बैंड कि वो अपनी वाइफ को खुश रखे और उसका ध्यान डाइवर्ट करे। आर्यवर्धन अब यही करने वाला है। सोर्सेस की माने तो अब आर्यवर्धन अनु को वो खास तोहफा देगा जो उसने अपनी वाइफ के लिए प्लान किया था फर्स्ट नाइट पर। आर्यवर्धन अनु को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस देगा और उसे वो पहन कर आने की रिक्वेस्ट करेगा। अनु वो ड्रेस लेकर के बहुत ज्यादा शर्माएगी, और जैसे ही वो अंदर से ड्रेस पहनकर आएगी, आर्यवर्धन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अनु का इतना ग्लोइंग, इतना खूबसूरत लुक देखकर आर्यवर्धन mesmerize हो जाएगा। आर्य की आंखें अनु से हटेंगी नहीं और उसकी नजरें मानो अनु पर रुक जाएंगी, उसकी नजरें अनु पर थम जाएंगी। अनु हिचकते हुए आर्या के पास आती है और उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन आर्या के एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह देते हैं। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन अनु के साथ थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं राजनंदिनी के फ्लैशबैक्स, राजनंदिनी का ट्रैक नजर आएगा। लेकिन बावजूद उसके ये दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे और आर्यवर्धन अनु को कंफर्टेबल फील कराएगा। वेल क्या होगा अब आगे देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।